नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियाँ में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 6 आत्मसंयम योग, जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को वो साधन बता रहे हैं जिससे मनुष्य अपनी इंद्रियों, मन एवं बुद्धि पर नियंत्रण पा सके। अब श्लोक क्रमांक 5 से। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसयादयेत् आत्मेव यात्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः। मनुष्य को अपने उद्धार का प्रयत्न स्वयं करना चाहिए। उसे चाहिए कि वह अपने आप को गिरने न दे, यानी कि अपना मानसिक पतन न होने दे, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र और बंधु है और स्वयं ही शत्रु। भगवान बुद्ध भी कहते हैं अपदीपो भव, यानी अपने दीपक आप बनो। मनुष्य स्वयं ही अपने को उठा सकता है और स्वयं ही अपने को नीचे गिरा सकता है, कोई अन्य नहीं। माया, मोह और द्वंद्वों की आसक्ति में फंसकर मनुष्य स्वयं को गिरा लेता है। मनुष्य अपनी उन्नति के लिए स्वयं उत्तरदायी है। जब मनुष्य जन्म मिला है तो क्यों न उसका लाभ आत्मोन्नति में किया जाए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मनुष्य स्वयं ही अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है, अन्य कोई नहीं। जैसे इन दिनों अनेक गुरु घंटाल कुकुर मुत्ते की तरह उगे हुए हैं, जो अपने शिष्यों को गारंटी देते हैं कि वे उन्हें ध्यान सिखा सकते हैं ताकि वे ईश्वर की राह पर चल सकें, जबकि ऐसा संभव नहीं है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मार्ग है जिस पर भक्तों को खुद चलना पड़ता है। कोई किसी तरह की मदद नहीं कर सकता। दुनिया के सभी सिद्ध पुरुषों ने स्वयं ही ईश्वर को प्राप्त किया है, आत्मोन्नति की सीढ़ियां खुद चढ़कर। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्। हे अर्जुन, जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर को जीता हुआ है, वह जीवात्मा आप ही अपना बंधु है। और जो जीवात्मा मन सहित इंद्रियां और शरीर को नहीं जीत सका, उस संसार में निमग्न आत्मा का आत्मा एवं स्वयं आप ही शत्रुवत, बाहर के शत्रु के समान शत्रुत्वे वर्तेत, यानी उच्छृंखल प्रवृत्तियों से अनिष्टाचरण कर शत्रुता करता रहता है। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। जिसने अपनी आत्मा अर्थात अंतःकरण यानी मन एवं बुद्धि को जीत लिया हो और जो शांति प्राप्त हो गई हो, उसका आत्मा शीत उष्ण सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद्वों में और मान अपमान में भी समान रहता है, अर्थात समाहित रहता है। सामान्यतः शरीर में स्थित आत्मा प्रकृति के गुणों शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान की उपाधियों में लिप्त माना जाता है और इन गुणों से मुक्त होने पर परमात्मा के समान पवित्र हो जाता है, अर्थात इन द्वंद्वों में समान व्यवहार करता हुआ ब्रह्म कहा जाता है। आत्मा प्रकृति के गुणों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाता है, फिर उसके लिए सभी लोग वह सभी परिस्थितियां समान हो जाती हैं और वह कर्म करते हुए भी अकर्मी, सन्यासी और बंधन मुक्त रहता है। आर्यावर्त की कहानियां के अगले अंक में भी जारी रहेगा श्रीमद् भगवत गीता का 6वां अध्याय आत्मसंयम योग। आर्यावर्त की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।